Good morning, students. So, welcome to मैथमेटिक्स क्लास ऑफ इंटीजर्स पार्ट 2। तो कल हम लोगों ने देखा था एडिशन सब्सट्रैक्शंस, तो आज हम लोग देख लेंगे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। और ये मल्टीप्लिकेशन डिवीजन देखने के बाद मैं आप लोग को एक तरीका बताऊंगा कि नंबर लाइंस पे इस सबको कैसे देखते हैं। ठीक है, तो पहले अभी हम लोग कोर्स देख लेते हैं। कोर्स में क्या है? कोर्स में है सिंपल मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर्स 3 into 4। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 3 into 4। ठीक है, इसका मतलब कि या तो 3 को 4 टाइम्स या 4 को 3 टाइम्स। ओके, देखो 3 into 4 = 4 into 3 ऑल्सो। जब दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इट कैन इसका पोजीशन चेंज हो सकता है, या तो 3 into 4 4 into 3 के इक्वल होता है। इसका मतलब या तो 4 3 टाइम्स या तो 3 4 टाइम्स, कुछ भी हो उससे क्या फर्क पड़ता। 3 4 टाइम्स को लिखने का मतलब 3 3 4 टाइम्स लिखना है ना, 1 2 3 4 1 2 3 4। या 4 को 3 टाइम्स लिख लें, 4 को 3 टाइम्स लिख लें, 4 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम्स। लेकिन सम देखोगे तो सम इसका भी 12, सम इसका भी 12। ठीक है, तो इसका मतलब ये प्रूव हुआ कि a इंटू बी ये प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स में बाद में करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ ये क्लियर हो गया, तो आपने मल्टीप्लाई कर लिया। सो सी दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है a इंटू बी = b इंटू a। ओके, ठीक है। अब सवाल इसमें यह है कि क्वेश्चन अगर नेगेटिव आता है, अभी तो हम दोनों से पॉजिटिव साइंस के लिए कर रहे थे, नेगेटिव साइंस के करके देखते हैं। 4 into -3, 4 into -3, 4 into -3 को लिए आपको क्या करना है कि देखो नंबर्स को अलग मल्टीप्लाई करना है, साइन को अलग मल्टीप्लाई करना है। 4 और 3 को जब मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 12। 4 के आगे क्या है? प्लस। प्लस और माइनस को जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? माइनस। ठीक है, ये जो प्रॉपर्टी ये जो प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन वाली, उसको मैं कल भी बताया था, एक बार यहाँ पे साइड में लिख देते हैं। ठीक है, प्लस को जब भी प्लस से मल्टीप्लाई करोगे प्लस होगा, प्लस को जब भी माइनस से मल्टीप्लाई करोगे माइनस होगा, माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करोगे तो भी माइनस होगा, और माइनस को माइनस से जब मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस होगा। तो प्लस उसी केस में होगा जब दोनों साइन जो है सेम है। प्लस तब उसी केस में होगा जिस केस में दोनों साइन सेम होते हैं, या तो दोनों निगेटिव हो या तो दोनों पॉजिटिव हो, नहीं तो फिर वो नंबर्स निगेटिव होगा। तो ये अब इसी इसी लाइन को पकड़ते हुए ये बताओ, यहाँ पे दोनों साइन सेम है क्या? नहीं है ना, इसका मतलब आंसर यहाँ निगेटिव में आएगा। अगर दोनों साइन सेम होता, मैं ऐसे बोल रहा हूँ, अगर दोनों साइन सेम होता तो आंसर कितना होता? 12। सोचो ही नहीं, सिर्फ नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि दोनों साइन सेम है इसका मतलब प्लस में आंसर आएगा। लेकिन अगर एक भी साइन अगर डिफरेंट है तो निगेटिव में आंसर आएगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपका? अभी बस ऐसे समझ लो, फिर इसको हम लोग नंबर लाइन पे भी करके देखेंगे। तो दो रूल है मल्टीप्लिकेशन के। रूल 1 ये कहता है कि टू डिटरमाइन द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स विद अनलाइक साइन फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ नंबर रिगार्डलेस ऑफ देयर साइन। कहने का मतलब यह है कि अगर आप दो नंबर देखते हो जिसका साइन डिफरेंट है, तो आप सीधे सीधे उस नंबर को मल्टीप्लाई करके नंबर लिख दो और उसके आगे माइनस लगा दो। यही चीज़ मैं ऊपर भी एक्सप्लेन किया था कि अगर किसी भी ए या बी के साइन में डिफरेंस है, तो आप डिफरेंस है तो आप सीधे ए और बी को मल्टीप्लाई करके निगेटिव कर दो। निगेटिव कर दो, क्यों क्यों? क्योंकि दोनों पॉजिटिव के केस में ही पॉजिटिव मिलेगा और दोनों निगेटिव के केस में भी पॉजिटिव मिलेगा, बाकी सारे केसेस में निगेटिव मिलेगा। तो इसका मतलब जैसे ही आपने एक माइनस देखा आपने माइनस लगा दिया, माइनस देखा आपने माइनस लगा दिया, आपने एक माइनस देखा यहाँ माइनस लगा दिया। ठीक है, यहाँ दो माइनस देखा तो प्लस लगा दिया, यहाँ पे दो माइनस दिखा तो यहाँ पे प्लस लग गया। ठीक है, एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर है कंसेप्ट। ओके, एक बार रिवीजन कर दें क्या? एक बार फिर से बता देते हैं कि जब भी साइन डिफरेंट है तो आंसर निगेटिव होगा। जब भी साइन डिफरेंट है तो आंसर निगेटिव होगा, और जब भी साइन सेम है तो आंसर पॉजिटिव होगा। ये पहला रूल नंबर 1 है। ठीक है, रूल नंबर 2 में सेम साइन के लिए आ गया। ओके, ठीक है, फिर देखते हैं। अच्छा, यहाँ डिवीजन डिवीजन आपको बताता हूँ। डिवीजन के केस में भी कुछ नहीं करना। पॉजिटिव अगर पॉजिटिव से डिवाइड हो रहा है तो पॉजिटिव ही रहेगा ना। पॉजिटिव अगर पॉजिटिव निगेटिव से डिवाइड हो रहा है तो निगेटिव, निगेटिव अगर पॉजिटिव से डिवाइड हो रहा है तो निगेटिव, और निगेटिव अगर निगेटिव से डिवाइड हो रहा है तो पॉजिटिव। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस में कोई डिफरेंट नहीं है। अगर साइन एक भी डिफरेंट है तो आंसर नेगेटिव में आएगा, अगर साइन सेम है तो पॉजिटिव में आएगा। इसमें भी सेम फार्मूला अप्लाई हो गया।
तो अब आपको सिर्फ फोकस किस पे करना है, आपको फोकस सिर्फ वैल्यू पे करना है, साइन पे नहीं, इंटीजर के लिए। तो जैसे कि ये बताओ, ये 15 यहाँ पे 15 डिवाइड बाई 3 है, दोनों क्या है, निगेटिव है, आंसर किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। तो पहले तो ये देखते तुरंत समझो कि आंसर पॉजिटिव में आएगा। वैल्यूज तो बाद में निकालेंगे, पहले तो साइन में कोई गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम जो गलतियां होती हैं वो साइन को डिनोट करने में होती है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको सीधा दिख गया, ये माइनस है और ये माइनस है, दोनों माइनस है, मतलब आंसर पॉजिटिव में आएगा। सेवंथ का आंसर क्या है, पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, तो ये चीजें दिमाग में लिख देता हूँ यहाँ पे, इसको अपने कॉपी में नोट कर लो। अगर साइन सेम है, और ये सिर्फ मैं 2 नंबर्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अभी एक एग्जांपल दूंगा, ये मत कहना कि सर साइन डिफरेंट था और ये ऐसा कैसे हो गया। साइन सेम है तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। सिर्फ सेम, या पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो, अगर साइन डिफरेंट है तो आंसर आएगा नेगेटिव। ओके, ठीक है। तो बाकी तो डिवीजन है। 18 डिवाइडेड बाई -9, 18 डिवाइडेड बाई -9, साइन डिफरेंट, आंसर किसमें, नेगेटिव। अब वैल्यू बस देख लो, अब इसको कंसीडर ही नहीं करो, अब इस वैल्यू को कंसीडर ही नहीं करो। 18 डिवाइड बाई 9 इक्वल टू 2, तो -2। ठीक है, ये आंसर हो गया। नंबर लाइन को यूज करते हैं। चलो, नंबर लाइन को यूज करने का कंसेप्ट मैं तुमको एक अलग से बताता हूँ सब लोगों को। नंबर लाइन को यूज करके कैसे प्लस माइनस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करेंगे। चलो डिवीजन से स्टार्ट करते हैं। 16 डिवाइडेड बाई 4, 16 डिवाइडेड बाई 4, और ये है आपका नंबर लाइन। डिविडेंड क्या है, 16, डिविजर क्या है, 4। ठीक है, 16 को डिवाइड करना है 4 से, ये आपका नंबर लाइन 0 1 2 3 4 5 6 विल गो 10 12 16। 16 को 4 से करना है। बुक के मेथड पे मत जाना, बुक के मेथड पे मत जाओ, बस इस तरह से समझो कि तुम्हें जर्नी जो स्टार्ट करनी है वो 16 से स्टार्ट करनी है। चलना जो स्टार्ट करना है वो 16 से जंप करना स्टार्ट करना है, और रुकना कितना है, हर 4 के बाद। चलना स्टार्ट करना है, लास्ट नंबर जो कौन सा रहेगा, टारगेट नंबर है 16, और रुकना किस पे है, कितने कितने स्टेप्स लेने हैं, 4 स्टेप्स लेने हैं। 16 से स्टार्ट करनी है जर्नी, और स्टेप्स लेने हैं 4। ठीक है, अब 16 से जर्नी स्टार्ट किए, 16 से जर्नी स्टार्ट किए और स्टेप जब 4 लिए तो पहुंचे 10 पे। 10 से जब जर्नी स्टार्ट किए तो पहुंचे 6, सॉरी 16 से जो स्टार्ट किए तो 12 पे आए। एक मिनट, यहाँ गलती हुआ, यहाँ 12 लिखा भी था मैंने, इसलिए कंफ्यूजन हुआ। ठीक है, कोई बात नहीं। 16 से जर्नी स्टार्ट किया आपने, चलो 16 से जर्नी स्टार्ट किया और पहुंचा 12 पे। क्यों, क्योंकि बीच में 15 14 13, तो काउंट कैसे किया, 1 2 3 4, 4 पे रुक गया। फिर 12 से जर्नी स्टार्ट किया और पहुंचे किस पे, 8 पे, 8 पे, क्योंकि 12 11 10 मतलब 1 2 3 4। फिर 8 से जर्नी स्टार्ट किया और किस पे पहुंचे, 4 पे। फिर 4 से स्टार्ट किया और किस पे पहुंचे, 0 पे। अगर फाइनल डेस्टिनेशन अगर 0 पे पहुंच गया, इसका मतलब कि नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो गया। और कितने ब्लॉक्स बने, ब्लॉक कितना बना, 1 2 3 4। तो आंसर इसका कितना हुआ, 16 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू 4। ठीक है, छोटे एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। नंबर लाइन से, नंबर लाइंस को देखना है, नंबर लाइन को समझना है। नंबर लाइन को अगर समझ लिए तो फिर इंटीजर्स समझ में आ जाएगा। करने के लिए तुम डिवीजन आराम से कर लोगे, लेकिन समझना समझना यहाँ बहुत जरूरी है। 0 से 1 2 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10। 10 डिवाइड बाई 2 करता हूँ, 10 डिवाइडेड बाई 2 करता हूँ। इसका मतलब कि स्टार्ट किससे करना है, स्टार्ट करना है 10 से। स्टेप्स कितने लेने हैं, स्टेप्स लेने हैं 2, क्योंकि 2 से 2 के ब्लॉक में डिवाइड करना है। तो डिवीजन का मतलब ये होता है 10 से स्टार्ट की जर्नी और पहुंचे 8 पे, क्योंकि 2 का स्टेप लेना है। तो 1 2 यहाँ से स्टार्ट की तो 1 2। 8 से जर्नी स्टार्ट की, कहाँ पहुंचे, 6 पे। 6 से जर्नी स्टार्ट की, कहाँ पहुंचे, 4 पे। 4 से जर्नी स्टार्ट की, कहाँ पहुंचे, 2 पे। 2 से जर्नी स्टार्ट कर कहाँ पहुंचे, 0 पे। 0 पहुंच गए, आपकी जर्नी स्टॉप हो गई, यहाँ रुक गया। कितने ब्लॉक बने, 1 2 3 4
5, तो 10 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 5 आंसर। ठीक है, ये ब्लॉक बन गया। अभी एक चीज ये देखो, अगर 9 डिवाइडेड बाई 3 आता है, तो 9 से जर्नी स्टार्ट किए, 9 8 7 6, 6 से स्टार्ट किए, 6 5 4 3, और 3 से स्टार्ट किए 3 2 1 0। ब्लॉक कितने बने? 1 2 3, तो आंसर कितना हो गया? 9 डिवाइड बाई 3। इसका मतलब सारे इंटीजर्स आ रहे हैं। बस एक एग्जांपल के तौर पे एक डिवीजन बता रहा हूँ, हालांकि अभी आपके इस चैप्टर में नहीं है, लेकिन तुमको समझना ये है कि इस डिवीजन का अगर 0 पे नहीं पहुंचे तब क्या होगा, ये दिमाग में हमेशा डाउट क्रिएट करेगा, इसलिए इस डाउट को क्लियर कर देते हैं। इस डाउट को क्लियर करने का मतलब ये है कि यहाँ पे 0 है, छोटा नंबर लेते हैं, 1 2 3 4 5, ओके। और मैं बोलता हूँ 5 डिवाइड बाई 2 करने के लिए, इसका मतलब स्टार्ट जर्नी कहाँ से करना है? जर्नी स्टार्ट करना है 5 से, और स्टेप्स कितने लेने हैं? स्टेप्स लेने हैं 2। ठीक है, तो 5 से जब जर्नी स्टार्ट किया और स्टेप्स लेने के लिए 5 से जर्नी स्टार्ट किया और स्टेप लिया 2, तो पहुंचे 3 पे। 3 से जब स्टेप स्टार्ट किया तो पहुंचे किस पे? 1 पे। और 1 से जब स्टार्ट किया तो वो 0 के पीछे चला गया। अभी कहाँ जा रहा है इस पे हम लोग अभी डिफाइन नहीं करेंगे। इसका मतलब कि नंबर ब्लॉक्स कितने बने? 1 2 एंड समथिंग। This 2 and something is known as decimal points. So 2 point. Now this is 2 point something. So this is integer and this is decimal. ठीक है, ये क्लियर हो गया? 5 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 2 पॉइंट समथिंग आएगा। क्यों 2 पॉइंट समथिंग आएगा? पूरा क्यों नंबर आया? नंबर इसलिए नहीं आया क्योंकि जीरो के बीच में ही, जीरो पहुंचने से पहले, मतलब अभी जीरो हम लोग पहुंचे नहीं थे, तब तक नंबर को और आगे जाना था, मतलब आगे बढ़ने के बीच में जीरो आ गया। ठीक है, एक्यूरेट जीरो पे नहीं पहुंचे। ठीक है, ओके। मल्टीप्लिकेशन, ये क्लियर है ना कंसेप्ट? डेसिमल का मतलब मैं इसलिए बता दिया कि अगर होल नंबर नहीं है, अगर जीरो पे नहीं पहुंच रहे हो तो कहोगे कि अरे जीरो पे नहीं पहुंचे, इसका आंसर क्या होगा? उसका आंसर मतलब कुछ डेसिमल्स में होगा, कैसे निकालना है वो बाद में देखेंगे, अभी वो सिर्फ समझना है। अब 2 इंटू थ्री, अभी हम लोगों ने देखा था 3 इंटू 4। 3 इंटू 4 मतलब या तो जर्नी जर्नी जो है 3 3 के स्टेप्स में कितनी टाइम्स होगी? 4 टाइम्स होगी। 3 3 के स्टेप्स में 4 टाइम्स होगी। तो जीरो से स्टार्ट करो, 1 2 3, 3 स्टेप ले लिए, फिर 3 आ गया, फिर एक एक हुआ, कितने टाइम्स लेने हैं? 4 टाइम्स। 1 2 3, 6 पे पहुंच गए, कितने टाइम्स हुआ? सेकेंड टाइम। 1 2 3 कहाँ पहुंच गए? 9 पे, थर्ड टाइम। फिर 1 2 3 कहाँ पहुंच गए? 12 पे, फोर्थ टाइम। कितने टाइम तक जाना था? 4 टाइम तक जाना था। कहाँ तक पहुंच गए? 12। तो जहां पहुंच गए वही आंसर। आंसर क्या हो गया? डेस्टिनेशन इज योर आंसर 12। ठीक, मल्टीप्लिकेशन हो गया इस तरीके से। अब नंबर्स को पलटते हैं। देखो डिवीजन करने के लिए अगर नेगेटिव नंबर आए, हाँ नेगेटिव नंबर नहीं बताया, नेगेटिव नंबर आए तो तुमको साइन को सोचना ही नहीं है। साइन जैसे भी तुम देखोगे 16 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है ना, -16, तो दोनों डिफरेंट हो गया। ऊपर वाला नेगेटिव है, नीचे वाला पॉजिटिव है, साइन तो नेगेटिव में ही आना है, तो नेगेटिव में रख के नंबर्स का अभी जो नंबर लाइन का जो कंसेप्ट बताया है, 16 से जर्नी स्टार्ट करो, 2 पीछे आओ 8 14 हो जाएगा, फिर 2 पीछे आओ 12, फिर 2 पीछे आओ 10, फिर 2 पीछे आओ 8, फिर 2 पीछे आओ 6, फिर 2 पीछे आओ 4, फिर 2 पीछे आओ 2, फिर 2 पीछे आओगे तो 0। बन गए ब्लॉक कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8। आंसर कितना है? 8 -8। ठीक है, ये हो गया। मल्टीप्लिकेशन भी समझ में आ गया कि मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, स्टेप्स कितने लेने हैं और टाइम्स कितने लेने हैं। कल हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन जब देखे थे, उसमें आपको ये बताना जरूरी है अब, आज क्योंकि आपको नंबर लाइन समझ में आने लगा कि होता क्या है। हम लोगों ने 3+4 किया था ना, 0 से स्टार्ट करो और 3 कदम बढ़ो, 1 2 3, यहाँ आ गए। अब इसमें 4 प्लस है, 4 प्लस है, प्लस है मतलब मैंने क्या बताया था, प्लस मतलब बढ़ना, बढ़ना मतलब किधर की तरफ चलना है? राइट की तरफ चलना है। तो अब राइट की तरफ चलेंगे, कितने कदम? 4 कदम, 1 2 3 4, कहाँ पहुंच गए? 7। आंसर कितना आ गया? 7। ठीक है, इस ग्राफ को ऊपर मिटाते नहीं है, नीचे समझोगे। अब मैं बोलता हूँ कि 3 - 2, ठीक है, जर्नी कहाँ से स्टार्ट किया? 0 1 2 3, 3 कदम बढ़ाए, 3 पे पहुंच गए। फिर नंबर क्या है? -2। -2 का मतलब क्या हुआ? निगेटिव। निगेटिव मतलब लेफ्ट में जाना है। लेफ्ट में कितने जाओगे? फिर पीछे, यहाँ तक जर्नी स्टार्ट किए थे, फिर पीछे गए कितने कदम? 2 कदम। 1 2 कहाँ पहुंच गए?
1 पे, तो आंसर कितना हो गया 1। ठीक है ना, समझ में नहीं आया? एक बार छोटा सा और एग्जाम्पल, छोटे से एग्जाम्पल समझाते हैं। फिर कुछ क्वेश्चंस लगा लेंगे, क्वेश्चन लगाने से क्लियर हो जाएगा। बेसिकली दिमाग में आप लोगों को कंसेप्ट रखना है। मैथ्स का पूरा पूरा खेल यही है कि आपको कंसेप्ट समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ 4 - 3, इसका मतलब कि 4 कदम आगे और 3 कदम पीछे। प्लस मतलब राइट, प्लस मतलब राइट जाना है, और नेगेटिव मतलब लेफ्ट जाना है। जर्नी कहाँ से स्टार्ट किया हमने? 0 से। 1 2 3 4, 4 हम राइट में आ गए। अब बोल रहा है कि अगला नंबर -3 है, -3 मतलब लेफ्ट में चले जाए कितना? 3। तो हम यहाँ से स्टार्ट किए, फिर 1 2 3, तो अल्टीमेटली कहाँ पहुंचे? अल्टीमेटली यहाँ पहुंच गया, तो आंसर कितना हो जाएगा? 1। आंसर कितना हो जाएगा? 1। ठीक है, चलो एक नंबर को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। बड़ा बड़ा मतलब 2 - 6 कर लेते हैं। 2 - 6, जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुआ? 0 से। कितना स्टेप करना है? प्लस है ना, मतलब राइट में आना है। कितना? 1 2, 1 2 आगे। ठीक है, अब उसमें क्या करना है? माइनस करना है। माइनस कितना करना है? 6। -6 करना है। 6 करने का मतलब, माइनस का क्या मतलब हुआ? माइनस का मतलब हुआ कि पीछे की तरफ जाना, लेफ्ट जाना। लेफ्ट कितना जाना है? 6 जाना। तो यहाँ से जब यहाँ तक पहुँच गए थे, अब यहाँ से टर्न होकर पीछे की तरफ जाना है। पीछे की तरफ कितना जाना है? 6 जाना है, मतलब 1 2 3 4 5 6। तो अल्टी फाइनल कहाँ पहुँच गया? -4 पे। तो आंसर कितना हो गया? -4। यही चीज़ कर रहे थे ना, टू और माइनस, कल यही चीज़ कर रहे थे ना। +2 - 6 इक्वल टू कितना? -4। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन करके। तो जितनी कदम तुम प्लस में पॉजिटिव जाते हो, राइट जाते हो, उतनी ही कदम पीछे आना होता है लेफ्ट की, निगेटिव के केस के लिए। तो ये अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जानी चाहिए। इसके बाद आप क्वेश्चंस लगा लेते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज कर लेते हैं आप लोग का। ओके, कुछ -85 प्लस 12। अच्छा, ये एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के बारे में एक चीज समझ लो। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है, क्या होता है? इफ a डिवाइडेड बाई b डिवाइडेड बाई c इज नॉट इक्वल टू a डिवाइडेड बाई b डिवाइडेड बाई c। देखो ब्रैकेट जो है, ब्रैकेट पूरी प्रॉपर्टी को चेंज कर देगा। ठीक है, देखो इसको यहाँ समझते हैं। a डिवाइडेड बाई b डिवाइडेड बाई c इज नॉट इक्वल टू a डिवाइडेड बाई b डिवाइडेड बाई c। यहाँ पूरी पूरी ग्राफ चेंज होगी। जब ब्रैकेट होता है ना, बॉड मास का पता है ना, पहले ब्रैकेट को करते हैं, फिर ऑफ मल्टीप्लिकेशन करते हैं, फिर डिवीजन, देन मल्टीप्लिकेशन, तब एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ये कंसेप्ट अपनाते हैं। यहाँ पे जब बी और सी से डिवाइड हो जाएगा, उसके बाद से जब ए को डिवाइड करोगे तो वो वैल्यू अलग आएगी, जो वैल्यू पहले इस तरीके से आनी थी। ठीक है, लेकिन इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन ए इंटू बी इज इक्वल इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। अभी क्वेश्चंस क्या है? क्वेश्चंस हम लोग क्या देख रहे थे? क्वेश्चन देख रहे थे -85 प्लस 12। ये लिख रहा है क्वेश्चन में, -85 प्लस 12 इज इक्वल टू, फिल इन द ब्लैंक, प्लस -85। तो a प्लस, ये किस फॉर्मूला पूछ रहा है? ये पूछ रहा है a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। बिल्कुल होता है, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। यानी कि इसको अभी इसने यहाँ पे घुमा दिया है, तो ये वाली नंबर यहाँ पे आ जाएगी। अल्टीमेटली क्या है? ये है a और ये है b, फिर ये हो गया b, ये a। तो फॉर्मूला कौन सा लगा? a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन हैं। अब यहाँ पे इसको देखो, यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स फाइंड द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? -295 इंटू -63 प्लस -295 इंटू 3, इसकी वैल्यू मल्टीप्लाई करनी है। तो ये सब तो मल्टीप्लिकेशन है, लेकिन तुम्हें क्या ध्यान देना है? यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, दोनों माइनस मिलकर क्या हो जाएगा? प्लस। यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो कितना हो जाएगा? माइनस। तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? निकाल के वैल्यू यहाँ पे निकल जाएगी। ठीक है, तो टोटल इसका जो आंसर होगा, वो आंसर पॉजिटिव में आएगा नेगेटिव में आएगा? कौन बताएगा? ये माइनस माइनस को क्या करोगे? प्लस कर दोगे। ठीक है, और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और 295 दोनों में कॉमन है। देखो इस क्वेश्चन को करा देते हैं।
इस क्वेश्चन को ये करा देते हैं। फिर उसके बाद से आप लोग सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाओगे, एक्सरसाइज क्वेश्चंस लगाओगे, जिस भी क्वेश्चंस में डाउट है उस क्वेश्चन को हम लोग क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, वो क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, करा देते हैं। उसमें से प्रॉपर्टी यूज किया है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना है आप लोगों को कि क्या प्रॉपर्टी यूज करना है। -2 क्या लिखा है, -295 इंटू -63 प्लस -295 इंटू 33। देख रहे हो, -295 को ही 2 बार मल्टीप्लाई कर रहा है, -295 को -63 से मल्टीप्लाई कर रहा है, -295 को 33 से मल्टीप्लाई कर रहा है। तो जब अगर आपसे बोला जाए कैलकुलेट करने के लिए, तो पहले आप इसको कैलकुलेट करोगे, वो एक टफ कैलकुलेशन होगा, टफ 1, फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे, फिर वो एक टफ कैलकुलेशन होगा, टफ 2, फिर वो दोनों टफ 1 टफ 2 को ऐड करोगे तो एक तीसरा टफ बनेगा, टफ 3। तो ये क्वेश्चंस में दिमाग लगाना है। तुम क्या है, ये है ए, अगर यहाँ पर हम लिख दें ए इजकल टू -295, तो ये ए हो गया, ए इंटू -63 प्लस यहाँ भी ए है क्योंकि दोनों वैल्यू सेम है, ए इजकल टू 33। इसका क्या मतलब हुआ, ए जो है कॉमन हो गया, ए कॉमन हो गया और क्या आ गया, -63 प्लस 33 आ गया ना। अब ये कौन सी प्रॉपर्टी है, यहाँ पे देखना है, ए इंटू बी प्लस सी का मतलब होता है कि ए जो है बी और सी दोनों से मल्टीप्लाई होगा। इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो जब ऐसे लिखा हो तो ये ऐसे भी उल्टा भी लिख सकते हैं। ठीक है, फिर से एक बार फिर से समझा रहा हूँ, ध्यान देना यहाँ पे, ए इंटू बी प्लस सी का मतलब तो होता है बी और सी को ऐड कर लो फिर ए से मल्टीप्लाई कर दो। इसका मतलब अगर इसको ब्रैकेट को खोलोगे तो ए इंटू बी फिर ये ए इंटू सी, यहाँ पे इस फॉर्म में दिया हुआ था, यहाँ इस क्वेश्चन में ए इंटू बी और ए इंटू सी दिया हुआ था। हम लोगों ने क्या किया, ए को कॉमन ले लिया और ब्रैकेट में बी प्लस सी कर दिया। अब यहाँ पे क्या आ गया, ए इंटू -30 है ना, और ए क्या है -295, तो -295 इंटू -30, दोनों साइन सेम है, इसका मतलब आंसर पॉजिटिव में आ गया और मल्टीप्लाई करके आंसर लिख दो यहाँ पे। ठीक है, इससे क्वेश्चंस लगा लो। ठीक है, सिर्फ प्रॉपर्टी सारी प्रॉपर्टी पढ़ाई जा चुकी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है, इसको तुम देख लो ध्यान से, एक बार समझ लो और क्वेश्चंस लगाओ। जब क्वेश्चंस लगाओगे तब तुम्हारे प्रॉपर्टीज के मतलब समझ में आएगा ये क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 में अगर देख सकते हो, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है, 8792 मल्टीप्लाई बाई 297 और 792 मल्टीप्लाई बाई 997। अब 997 दोनों में मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो इसको कॉमन ले लो, फिर 87 कॉमन ले लोगे इसको बहुत आराम से, वो हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, ओके, तो इस तरह के क्वेश्चंस और भी लगाओ, और जितने भी जो भी डाउट आ रहे हैं क्वेश्चंस में, जो भी डाउट आ रहे हैं उसको हम लोग एक बार फिर से करेंगे। अभी नंबर लाइन का कंसेप्ट क्लियर हो गया, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे। ओके, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अगर बीच में कुछ क्वेश्चंस लगाओ, जो भी क्वेश्चंस नहीं समझ में आता है उसको एक बार पूछ लो।